मध्य प्रदेश के दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र में गांव देवराना में दलित समाज के कुछ परिवारों को वहां के स्थानीय पटेल समाज के ओबीसी समाज के लोगों द्वारा लगातार धमकाया जा रहा था और उनको वहां से घर खाली करके भागने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। मामला था ज़मीन पे हड़पने का, लेकिन क्योंकि वो लोग दलित समाज के थे इसलिए उनको लगातार तरह तरह से परेशान किया जा रहा था। और एक दिन जब उनको आखिरी अल्टीमेटम मिला और वो सब पटेल समाज के जो लोग थे उन्होंने एक परिवार के ऊपर, खबर है कि अधिकतर परिवार वहाँ से घर छोड़ के चले गए थे, लेकिन एक परिवार के ऊपर उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, धारदार हथियार से उन पे हमला कर दिया और जब बात इतने से भी ना बनी तो पत्थरों से कुचल के उनकी जान ले ली गई। इस पूरे घटनाक्रम में 3 लोग मारे गए, एक ही परिवार के माँ बाप और उनका बच्चा। इस पूरी घटना में घमंडी अहिरवार 60 वर्षीय, राजप्यारी अहिरवार उनकी पत्नी 58 वर्षीय और उनके बेटे मानकलाल अहिरवार 32 वर्षीय, इनकी जान चली गई। जातीय नरसंहार का एक गंभीर मामला मध्य प्रदेश से निकल के आया, जहां पे बिल्कुल खुलेआम बिना किसी प्रशासन या पुलिस का डर माने और सीधे तौर पे उनके ऊपर हमला कर दिया गया। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 2 बच्चे और इनके जो और 2 भाई थे उनके भी गोली लगी, एक के जांघ में गोली लगी, दूसरा भागा और पूरे परिवार के लोगों ने आस पड़ोसियों के घर में पनाह लेके अपनी जान बचाई। इस जघन्य खबर के बाद लगातार सोशल मीडिया पर यह खबर घूम रही है। हालांकि हर बार की तरह टीवी मीडिया ने इस खबर को दरकिनार किया और इतने बड़े जघन्य जातीय नरसंहार के बावजूद भी इस पर नेताओं की तरफ से कोई बड़े बयान नहीं आए, ना ही एक बड़ा मुद्दा बना। बीएसपी ने इसको लेके बड़े धरने प्रदर्शन किए हैं, ज्ञापन सौंपे, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जो आरोपी है इस पूरे मामले में, जगदीश पटेल 60 वर्षीय और कोडू पटेल 29 वर्षीय, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, जगदीश पटेल को। और बाकी 5 जो आरोपी हैं उनकी जो है एक तरह से उनकी जो छानबीन है चल रही है, उनकी तलाश जारी है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, परिवार को आर्थिक सहायता देने की भी बात चल रही है, ऐसा कहना है सागर के कमिश्नर मुकेश शुक्ला का। और DR तेनीवार जो कि SP हैं वो कहते हैं कि आरोपी जगदीश पटेल को हिरासत में ले लिया गया है, बाकी 5 सदस्यों की तलाश जारी है। स्थानीय अखबारों ने इसको रिपोर्ट किया, भास्कर और पत्रिका ने इसको रिपोर्ट किया है और तनाव का माहौल है पूरे गांव में और वहां पे पुलिस बल जो है भारी संख्या में तैनात कर दिया गया है। पीड़ित पक्ष का जो आरोप है वो यही है कि वो पहले से ही हमको धमका रहे थे, तंग कर रहे थे और आखिरकार इस घटना को अंजाम दे ही दिया गया। और घमंडी अहिरवार, राजप्यारी अहिरवार, उनके बेटे मानकलाल अहिरवार की इसमें जान चली गई। पड़ोस में ही रहने वाला पटेल परिवार के जो लोग थे उन्होंने गोली चला के इनके ऊपर हमला बोल दिया ताबड़तोड़ तरीके से और गोलीबारी इस कदर हुई कि दीवार पर भी 20 से ज़्यादा गोलियों के निशान हैं। और अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें, जो समझ में आ रहा है वो ये कि जो आरोपी है वो पूरे परिवार को ही ख़त्म करने की फिराक में उन्होंने ये हमला बोला था। अखबार में खबर आई है और जब पूरा गांव दिवाली मना रहा था, दिवाली के पटाखे वहां गूंज रहे थे, तब इस पटेल परिवार के आधा दर्जन लोगों ने गांव के अहिरवार परिवार पे हमला बोल दिया। लाइसेंसी बंदूक इनके पास थी और CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा, दुख जताया है, जो भी एक उनकी स्टेटमेंट है वो आ गई है और स्थानीय जो प्रशासन है उनकी भी स्टेटमेंट आ गई है। बीएसपी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। कुछ तस्वीरें आप लगातार देख रहे होंगे और कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं जो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। बसपा प्रमुख मायावती ने इस पर ट्वीट किया, उसके बाद मामले में लगातार हलचल दिखी। बीएसपी के स्थानीय नेता भी जो है वहाँ सक्रिय दिखे। रामजी गौतम जो प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने अपने नेताओं को आदेशित किया, वो वहाँ गए। और जो बसपा की विधायक हैं पथरिया की, आपको मालूम होगा पथरिया जो है बिल्कुल यहाँ लगा ही हुई विधानसभा है, पथरिया की जो विधायक हैं वो भी इस मामले में सक्रिय दिखी। उन्होंने भी पीड़ित परिवार के साथ वो खड़ी नजर आई और इस देवरान की घटना पे बहन मायावती ने भी
ट्वीट किया और बताया कि अंधाधुंध फायरिंग की, फिर पत्थर से कुचल के मार दिया गया। तस्वीरें जो हैं वो दिल दहलाने वाली हैं। ना ही मैं आपको दिखा सकता, ना ही कोई भी एक आम इंसान उनको देख पाएगा जिस दर्दनाक तरीके से इनको मारा गया है। बहन मायावती कहती हैं कि अंधकार युग जैसा है। ये ताज़ी घटना जो है, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था की पोल खोल दी गई है। और एक्टिविस्ट सूरज कुमार बौद्ध ने भी इस मामले को उठाया था, जातिगत नरसंहार बताया। और मिशन अंबेडकर के ट्विटर हैंडल से भी तस्वीरें मिली हैं जहां पुलिस वहां मौके पर पहुंची हुई है और पूरे ही गांव में मातम पसर गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर मंसूबे बुलंद रहते हैं इस तरह के जातिवादी तत्वों के। और केवल जो एकमात्र जो घटनाएं आती हैं, जो एक दो घटनाएं आती हैं वही नहीं, उसके अलावा बड़े पैमाने पर जातीय नरसंहार इस तरह से कई बार देखने को मिलते हैं। बिहार से भी इसी तरह की घटना निकल के आई है। इस पूरे मुद्दे पर बीएसपी जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय है। ज्ञापन दिए गए हैं जगह जगह, तस्वीरें आप देख सकते हैं। उन्होंने ज्ञापन दिए हैं और कहा है कि पीड़ित परिवार को जो है न्याय दिलाने की लड़ाई वो लड़ेंगे। लेकिन ये सूरत हाल है भारत का, और टीवी मीडिया जिसको फुर्सत नहीं है फिजूल के मुद्दे पर। एक सीएम साहब कह रहे हैं कि फलाने देवी देवताओं की फ़ोटो लगाई जाए, तो कांग्रेस जो है उसको काउंटर नहीं कर पा रही है। तो यहाँ कांग्रेस जैसी पार्टियों की भूमिका भी अहम हो जाती है कि वो वाकई में भाजपा को हराना चाहती भी है या नहीं चाहती। क्योंकि SC ST OBC और माइनॉरिटी जो कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था इन राज्यों में और हुआ करता है, जब राज्य की सरकार यहाँ बनती हैं, कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा की, वो कांग्रेस की सरकार बनाती है। लेकिन कांग्रेस ऐसे मुद्दे पर बीजेपी को घेर नहीं पाती। आप सोच सकते हैं कि वहाँ दिग्गज नेताओं की लंबी फहरिस्त है कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में। तो बीएसपी ने भी इसको उठाया है मुद्दे को। रमाकांत पिप्पल जो हैं वो भी प्रयासरत हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। लेकिन घटना की इंटेंसिटी देखिए, और जो कहते हैं बेखौफ किस तरह से वो पूरा परिवार था कि उन्हें रत्ती भर भी डर नहीं, अपनी लाइसेंसी बंदूक उठा के ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, और सिर्फ इसलिए कि वो वहां ज़मीनों पे कब्जा करना चाहते थे। पीड़ित परिवार पहले से ही आरोप लगा रहा था, आशंका जता रहा था कि इस तरह के जातिवादी तत्व जो हैं, जो पटेल समाज के लोग हैं, उनके पड़ोसी ही हैं वो, और उन्होंने हमला बोल दिया। इसमें व्यापक जो डिबेट की भी ज़रूरत है, और जो ओबीसी समाज के नेता हैं उनके लिए भी ये एक तरह से इंट्रोस्पेक्शन, एक तरह से आत्मावलोकन का समय है कि वो देखें कि वो अपने समाज में कितनी जागरूकता ला पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि बहुत जगह पे आप देख रहे होंगे कि ओबीसी समाज के बहुत सारे नेता हैं, आमतौर पे वो दलित समाज की सक्रिय जातियों की भीड़ को संबोधित करके चले आते हैं, और दलित समाज के कार्यक्रम होते हैं, दलितों का मंच होता है, पहले से ही लोग अम्बेडकरवादी होते हैं, वहाँ वो ओबीसी नेता दलितों को, अम्बेडकरवादियों को अम्बेडकरवाद का पाठ पढ़ा के चले आते हैं। लेकिन अपने समाज की बड़ी भीड़ इकट्ठा करके उसको कैडराइज्ड वो नहीं कर पा रहे हैं और अपने समाज में बदलाव लेके नहीं आ रहे हैं। अगर कोई पहला काम ओबीसी समाज के नेता कर सकते हैं तो वो ये कि वो चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने समाज को सबसे पहले समझाएं, और ऐसी घटनाओं पे चुप्पी ना साधें बल्कि निकल के आगे आएं और वहां समझाएं अपने समाज को भी, और पीड़ित के साथ खड़े होकर दिखाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पे बसपा सक्रिय हुई है, बसपा ने धरने प्रदर्शन भी किए हैं, बहन मायावती ने ट्वीट किया है तो मामला संज्ञान में आया है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर बयान जारी किया है। लेकिन जिसको दुनिया से जाना था तो वो चला गया। अब कार्रवाई होगी कानूनी, और आगे की जो अभी अपडेट होगी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन इस पूरी घटना को शेयर करिए, इस रिपोर्ट को शेयर करिए, और आप इंटेंसिटी को समझिए कि किस तरह का जातिवादी जहर उनके दिलो दिमाग में पनप रहा था कि उन्हें प्रशासन, कानून, पुलिस, किसी का भी एक रत्ती भर भी डर नहीं था, और उन्होंने ताबड़तोड़ हमला बोल दिया और जान ले ली 3 लोगों की। बाकी लोग जख्मी हैं और किसी तरह से उन्होंने भाग के इधर उधर जान बचाई। दमों की घटना है, मध्य प्रदेश की घटना है, ये उस भारत की है जो नए नए कीर्तिमान बनाने की रोज़ बात करता है, आधुनिकता से लेके पता नहीं कौन कौन से अर्थव्यवस्था के आंकड़े दिखाते हैं। तो ये भारत के अंदर घटित हो रहा है। शेयर करिए।